अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम शेयर कर रहे हैं शीर कुरमा की रेसिपी, जो बहुत ही ज़्यादा क्रीमी, डिलीशियस और बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होता है। शीर कुरमा सभी अपने घर में अलग अलग अंदाज में तैयार करते हैं। इस रेसिपी से आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस बहुत ही जायकेदार शीर कुरमे को तैयार करने के लिए हम जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, आइए देखते हैं। यहाँ पर हमने कलर्ड सेवइयाँ ली हैं, जो कि समझें कि 2 से 3 टेबल स्पून के लगभग हैं। और ये कलर्ड सेवइयाँ बहुत ही आसानी के साथ मार्केट में मिल जाती हैं। इसके अलावा हमने रेगुलर सेवइयाँ भी ली हैं, जो कि 2 से 3 टेबल स्पून है। बादाम का हमने थोड़ी देर के लिए गर्म पानी के अंदर रखा और इसके बाद इसके छिलके को आसानी से अलग कर लिया जाता है। इसके अलावा हमने नारियल लिया है, जो कि हमने क्रश कर लिया है। पिस्ते हैं 2 टेबल स्पून, छुहारे 6 से 7 अदद जो पानी में भिगो कर हमने रखे थे, ये भी सॉफ्ट हो जाते हैं और इजीली कट जाते हैं। किशमिश हमने लिया है 3 टेबल स्पून। नट्स आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप इसमें ज़्यादा नट्स ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा हमने यहाँ पर छोटी इलायची के दानों को क्रश करके इस्तेमाल करना है। कुछ मेरे पास काजू थे, वो भी यहाँ पर हम इसे कट करके शीर कुरमे में इस्तेमाल करेंगे। मक्खन भी हमें यहाँ पर चाहिए या देसी घी। तो देसी घी नहीं है तो मक्खन का इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे बहुत ही मज़ेदार और खुशबूदार बन के तैयार होता है। सबसे पहले हमने 1 टेबल स्पून मक्खन फ्राई पैन के अंदर ऐड किया है और अब हम यहाँ पे सेवइयों को बहुत लो हीट पर, कलर चेंज नहीं करना है, याद रखें, बस इसको लो हीट पर हमने रोस्ट करना है या कुक कर लेना है। बस इसका कच्चापन ख़त्म करना है। इस तरह से बराबर हमने स्पून को हिलाना है। और अब ये देखिए कि दूसरी सेवइयाँ जो हमने ली थी, उनको भी हमने 1 टीस्पून मक्खन के साथ इसको भी हमें रोस्ट कर लेना है। यहाँ पर हम ले रहे हैं 1 केजी मिल्क। मिल्क आप प्योर भी ले सकते हैं और टेट्रा पैक भी ले सकते हैं। साथ साथ इसमें हम शुगर ऐड कर लेंगे। तो शुगर यहाँ पर हमने तकरीबन 200 ग्राम यहाँ पर हमने शुगर इस्तेमाल की है। ज़्यादा मीठा लेना हो तो आप 250 ग्राम शुगर भी ऐड कर सकते हैं। बस अब हमने बहुत लो हीट पर इन दोनों चीज़ों को कुक कर लेना है। तो दूध का यही है कि जैसे इसमें उबाल आएगा तो बस लो हीट पर हमें इसे पकाना होगा। जितना लो हीट पर ये शीर कुरमा पकेगा, इतना ही इसका टेक्सचर क्रीमी और लाजवाब होगा। तो बस बहुत लो हीट पर ही हमें इसे कुक करना है। मिल्क लो हीट पर पकते पकते गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। तब हमने इसमें ऐड कर लेना है कुछ नट्स। सबसे पहले हमने यहाँ पर ऐड कर ली हैं सेवइयाँ और साथ साथ हम इलायची पाउडर और जो नट्स हमने थोड़े से क्रश करके रखे थे, वो भी यहाँ पर हम सेवइयों के साथ साथ ऐड कर लेंगे, जिसमें पिस्ता, काजू, बादाम, नारियल सब साथ साथ हम इसमें ऐड करेंगे और इसे बहुत लो हीट पर कुक करेंगे। तो देखिए ये जो है यहाँ पर हमने इसलिए सब चीज़ों को ऐड कर लेना है ताकि शीर कोरमे में बहुत ही एक मज़ेदार सा जायका आ जाए। अच्छा, जो कलर्ड वाली सेवइयाँ थीं उनको हमने अलग कुक किया, क्योंकि देखिए उसके अंदर होता है कलर, और उसको अलग कुक करने के बाद हमने अब इस स्टेज पर जब शीर कोरमा हमारा अच्छे से रेडी हो गया, तब हमने उसको भी ऐड कर लिया। और अब हम कटे हुए बादाम भी सारे के सारे इसमें ऐड कर लेंगे। बहुत लो हीट पर हमने इसे कुक किया था। अच्छा, यहाँ पर हमने 1 टेबल स्पून के लगभग चावल का पाउडर हमने बना के रखा था। उसकी थिकनेस के लिए हम यहाँ पर ऐड करेंगे। बहुत सारे लोग कॉर्नफ्लोर भी ऐड करते हैं, लेकिन चावल से इसका मज़ा बहुत अच्छा होता है। बस इस तरह से हमने इसे कुक करने के बाद डिश आउट करना है। गार्निश करें मुख्तलिफ नट्स के साथ और इसके बाद सर्व कीजिए अपने गेस्ट को और बहुत सारी लीजिए दाद। तो ये शीर कुरमा इस ईद पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।